ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनना है। हम लोगों को देखना है कि कहाँ पर माया हमें इधर उधर भटका रही है। दुख हो या सुख हो, किसी चीज़ में भी फंसना नहीं है, क्योंकि हम सब एक आत्मा हैं और आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं, तो फिर हम इसमें क्यों फंस जाते हैं। तो ये सब देखना है, हमें अपने अंदर देखना है कि ये नहीं इल्ज़ाम कि उसके कारण याद नहीं कर पाए, उसके कारण नहीं कर पाए, ये सब नहीं। तो बाबा कहता है याद से ही आत्मा पावन बनेगी। आत्मा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, एकदम पतित हो चुकी है। तो बाबा कहता है ना कि अगर आत्मा परमात्मा को अपने आत्मिक स्वरूप में याद करती है तो यही पावन बनने का तरीका है। बाप आए हैं आप सभी आत्माओं की सेवा कर, उन्हें शुद्ध बनाने के लिए। सभी आत्माओं की सेवा करके बाबा शुद्ध बनाने के लिए आया है, एक दो आत्मा के लिए नहीं, सबके लिए आया है। प्रश्न है कौन सी जागृति बनी रहे तो खान पान भी शुद्ध हो जाएगा। आज बाबा खान पान की शुद्धता पे भी अटेंशन दिला रहा है। उत्तर है यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए व मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज़ नहीं खाते हैं। देवी देवता कभी अशुद्ध चीज़ नहीं खाते हैं। तो हम सभी को बाबा देवी देवता बना रहा है, तो खान पान हमारा शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। जब हम सत्य बाबा के साथ आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध तो नहीं बन सकते ना, खा पी के अशुद्ध नहीं बन सकते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि अगर सत्य बाबा के पास आए हैं, सचखंड में जाने के लिए आए हैं, तो हमें मालिक बनना है, तो हमें ये सब चीज़ों से न्यारा होना होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? किसको याद करते हैं? बाप दादा को याद करते हैं, अपने बेहद के बाप को याद करते हैं। वह कहाँ हैं? उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। तो आकर सन्यासी भी कहते रहते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के राम। तो सीता कौन? हम सभी आत्माएं, और राम शिव परमात्मा। तो यह तो बच्चे समझते हैं कि पावन दुनिया सत्य को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? अभी तुम कहाँ बैठे हो? संगम युग पर, कलयुग के अंत में। इसीलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तो हम कौन हैं? शरीर है कि आत्मा है? आत्मा है। तो आत्मा को ही पवित्र बनना होता है, शरीर तो वैसा ही अभी है। शरीर को केवल अच्छे कार्यों में लगाकर उसके अंदर शक्ति भरा जाता है, हर कर्मेंद्रियों में। मतलब जो प्रकाश का शरीर है, अगर हम अच्छे कर्म करके उसके अंदर शक्ति भर देते हैं तो वो प्रकाश का शरीर हमारा संस्कार के रूप में जाएगा हर जन्म में। इसीलिए संस्कार बनाना है, इन्हीं कर्मेंद्रियों को यूज करना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी फिर पवित्र मिलता है। आत्मा की पतित बनने से ही शरीर पतित मिलता है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है। हम बहुत पतित बन गए हैं, जब दुखी होते तभी ये बात बोलते हैं, हम बहुत पतित बन गए, हमको आकर पावन बनाओ। तो बाप पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित हमें बना दिया। बाप ने अभी स्मृति दिलाई कि हम कौन थे? पावन थे, पावन दुनिया के मालिक थे। 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में आ गए हैं। 84 जन्म लिए, अंतिम जन्म में आ गए। यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो बाप कहते हैं मैं इनका बीज रूप हूँ, मुझे बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेटर मी, लिबरेट मी। तो बाबा कहता है कि क्या क्या नाम से पुकारे हो? परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर, फिर लिबरेट मी, मुझे छुड़ाओ इन चक्रों से। हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ भी, और पंडा बनाकर शांति धाम भी ले चलो, मतलब अपने घर ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले? अब शांति धाम तो ठहरा घर, वो तो हमारा घर है जहाँ से आत्माएं पाठ बजाने आती हैं। वहाँ सिर्फ आत्माएं ही हैं, शरीर नहीं होती है, वहाँ सिर्फ निराकार आत्मा होती है।
आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बिगड़ रहती है। नंगे का अर्थ ये मत समझ लेना कपड़े पहनने बिगड़ रहते हैं, है ना, ये नंगी नहीं, शरीर रूपी वस्त्र नहीं रहता है वहाँ। तो ये शरीर, अगर ये शरीर धारण की, यहाँ जब आत्मा शरीर धारण की तो शरीर को भी वस्त्र चाहिए, इस वस्त्र को त्यागना नहीं है। नहीं, शरीर बिगड़ आत्माएं नंगी अशरीरी होकर परम धाम में रहती है। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं वहाँ मूल वतन में बिगड़ शरीर रहती हो, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया गया है कि हम सीढ़ी नीचे उतरते कैसे हैं, कैसे कैसे नीचे उतरे, ये सारा कुछ चक्र दिखाया गया सीढ़ी में। अब 84 जन्म पूरे हो गए, तो ये कितना जन्म लगा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा होता 84 जन्म, 85 तक नहीं होता है। तो फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं, इसमें एक जन्म भी कोई लेते हैं और चारों स्टेज को पार करते हैं। आत्माएं ऊपर से आती रहती हैं। तो अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है आदि देव कहते। आदि देव यानी शुरुआत, सृष्टि के शुरुआत में वो आकर रचना रचते हैं, उनके द्वारा बाबा रचता है और ब्रह्मा माँ के रूप में हमें पालना देती है। तो इस दादा में बाप कैसे आते हैं यह तो तुम बच्चे जानते हो। दादा मतलब भाई, तो ब्रह्मा बाबा जो है भाई के रूप में है और उनके तय में शिव बाबा आते हैं, ये हम बच्चे जानते हैं। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है, मुख्य आत्मा है। यहाँ मुख्य बात आत्मा की है। यह है ही दुख धाम। यहाँ कलयुग में देखो कितना दुख, अशांति, बीमारी लगा हुआ है। बैठे बैठे अचानक ही मृत्यु हो जाती है। क्या है इस शरीर में, कुछ है इस जीवन में, कुछ भी नहीं है। फिर भी लोग इस शरीर के पीछे भाग रहे हैं, देहधारियों के पीछे भाग रहे हैं। तो वहाँ ऐसे कोई बीमार होता है क्या सतयुग में? क्यों नहीं बीमार होता है? क्योंकि यहाँ पर ही पावन बना कर जा रहे हैं, शक्तिशाली बन कर जा रहे हैं, इसलिए वहाँ बीमारियों पर भी हम जीत पाकर जा रहे हैं। तो नाम ही है उसका स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है ना, कहने से ही दिल खुश हो जाता है, स्वर्ग। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं, क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा है, तो दुख में भी बहुत दुख देख रहे हैं। अब सुख जो बहुत देखा है और अचानक दुख पड़ जाए तो उसको तो बहुत ज़्यादा फीलिंग होगा। तो तमो प्रधान बन गया ना, इसलिए ज़्यादा तड़प रहे हैं। 84 जन्म भी इन्हों के हैं। आधा कल्प के बाद और फिर धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवताएं ही रहते हैं और कोई धर्म वहाँ नहीं रहेगा। फिर त्रेता युग में जब राम हुआ तो भी इस्लामी बौद्ध ही नहीं थे। जब त्रेता युग में क्षत्रिय कुल में आते हैं, त्रेता युग में राम राज्य होता है, तो उस समय भी बौद्धि, क्रिश्चियन ये सब नहीं होते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसीलिए मनुष्य मूंझ गए हैं। अब इतना लंबा कर दिया कि लोग हिसाब क्या निकालेंगे, इसीलिए मूंझ गए हैं। अभी समझते हैं कि कलयुग अभी अर्जुन बच्चा है। तुम अभी समझते हो कि कलयुग पूरा हो, अब सतयुग आएगा, इसीलिए तुम आए हो बाप से वर्षा लेने के लिए। जब हम लोगों को समझ में आ गया कि अब ये समय अंतिम क्षण चल रहा है, तो हम क्या करते, बाबा के पास आते हैं और वर्षा लेने के अधिकारी बनते हैं। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते हैं स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। बाबा नर्क का विनाश नहीं, स्वर्ग की स्थापना करने आते हैं, तो स्वर्ग की स्थापना के साथ विनाश स्वतः ही हो जाता है। तो तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाती हैं। वह है स्वीट होम, आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं, यहाँ पर आते हैं तो पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी ना सकी, वहाँ शरीर ना होने के कारण आत्मा एकदम शांति में रहती। जब कुछ है ही नहीं वहाँ, तो वहाँ शांति में ही रहेगी ना, बोलेगी कैसे। फिर आधा कल्प देवी देवताएं और सूर्यवंशी चंद्रवंशी के रूप में रहते हैं। आधा कल्प तो कितना समय हम पवित्र जीवन अपनाए ना, और संगम युग पर भी पवित्र है। तो फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य, क्योंकि मन मत पे चलने लग जाते हैं। देवताओं का राज्य था, अब वह कहाँ गए किसी को भी पता नहीं। यह नॉलेज अभी तुमको बाप से मिल रहा है, कहाँ गए, क्या है, अभी किस रूप में है, सब कुछ अभी बाबा बता रहा है। और कोई मनुष्य में ये नॉलेज होता ही नहीं,
बाप ही आकर मनुष्यों को ये नॉलेज देते हैं जिससे ही मनुष्य देवी देवता बनते हैं। तुम यहाँ आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ किस लिए आए हैं? मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो देवताओं का खान पान कैसा होना चाहिए? अशुद्ध होता है क्या? अशुद्ध तो नहीं होता है। तो जब हम बाबा को पहचान गए, बाबा के बन गए, तो अशुद्धता कहीं नहीं होनी चाहिए। हम थोड़ा बहुत भी बाहर का खाते, क्या वो अशुद्ध नहीं है? तो एकदम अपने हाथ से बनाने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी बाहर का चीज़ मिल रहा है उसको अगर घर में बना लेते, सब लोग बोलेंगे कि अरे चावल भी ऐसे है, या काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स को भी किया जाता है। लेकिन जब घर में लाते हैं और उसे शुद्ध वाइब्रेशन, क्योंकि वो नेचुरल ही है, तो उसको जब बनाते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध वाइब्रेशन से बना लिए तो वो शुद्ध हो गया। तो देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता है। वो कभी बीड़ी आदि भी नहीं पीते। बच्चे आए होंगे, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, पराग तिरंगा खाने वाले, नॉनवेज खाने वाले, लहसुन प्याज खाने वाले। बाबा क्लियर करा, क्या देवी देवता ऐसा भोजन करेंगे क्या? यहाँ की पतित मनुष्यों की तो बात ही मत पूछो, क्या क्या खाते रहते, दिन भर देखते हैं पूड़ियाँ खाते रहते हैं। क्या मिल जाता है उससे? केवल समय का, पैसों का, एनर्जी का बर्बादी है। लेकिन फिर भी लोग ये सब खा रहे हैं। अब बाप समझाते हैं तो समझना चाहिए ना। अब कौन समझा रहा है? अगर फिर भी हम ना समझे तो ये नाफरमान बरदारी हो जाएगा बाबा का। तो इसका सज़ा है कि नहीं? इसका तो सज़ा खुद वो भोगेंगे। तो यह भारत पहले सचखंड था, सच बोलते थे लोग, सच बोलते थे। जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। पहले क्या आया? सत्यम। तो सत्य जब तक नहीं बनेंगे हम, तो फिर हम सत्य दुनिया के मालिक नहीं बन पाएंगे, सत्युग के मालिक नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए बाबा याद दिला रहा कि बाप कौन है? सत्य। तो तुम्हें भी सत्य की राह में चलना होगा, झूठ का अंश मात्र भी नहीं। कभी कभी हमारे अंदर झूठ आ जाता है ना, कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और यही झूठ का पहला कदम है। यही झूठ का पहला कदम है। डर से हम झूठ बोल देते हैं। हमें डर से भी झूठ नहीं बोलना है। बहुत युक्ति युक्त होकर नम्र भाव से हम सच रखें, लेकिन झूठ नहीं बोले। अच्छा क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा अगर हम सच रख देंगे किसी के सामने? तो ठीक है, कुछ देर के लिए उसका संस्कार वो हमसे गुस्सा आ जाएगा, लेकिन ये भी समझेगा वो सच बोला, ये वाइब्रेशन जाएगा। तो बाप ही कहते हैं कि मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूँ। आज बाबा सच्चाई पर ही बाबा चल रहा है। तुम सच्चे देवता कैसे बन सकते हो, वह भी मैं तुमको सिखलाता हूँ। सच्चा देवता बनना है कि झूठा बनना है? सच्चा बनना है तो सच पर ही चलना है, झूठ का अंश मात्र भी नहीं रखना है। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसीलिए यह मकान आदि बनवाने पड़ते हैं। मकान क्यों बड़ा बनाया जाता है? बच्चों के लिए। बाबा अपने लिए बनाया क्या? अपने लिए तो ज्यों के त्यों रहा कुटिया में। तो अंत तक ये बनते रहेंगे, इसमें मूंझना नहीं है कि जब बोलते हो कि विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, फिर क्यों बनवा रहे हैं? ये तो सेवार्थ बनवाया जा रहा है, खुद के सुख शांति के लिए नहीं। तो बहुत बनेंगे, इसमें दो मत नहीं है, बहुत मकान बनेंगे। मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कृष्ण का जो जन्म है, उसी के अंत का जन्म ब्रह्मा का रूप है। तो अंत का जन्म है ना, यह फिर गोरा बनेगा, यानी कि कृष्ण बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांवरा दोनों दिखा देते हैं। सांवरा आज के डेट में अगर कोई सांवरा रहता है तो उसको उतना सुंदर लोग कहते हैं क्या? लेकिन जो गोरा है उसको सुंदर कहते हैं। तो फिर कृष्ण को हम कैसे स्वीकार कर रहे हैं? तो ये सांवरा और गोरा वास्तव में आत्मा के संस्कारों पर बोला गया, चरित्र पर बोला गया। जब काली हो जाती है, संस्कार खराब हो जाता है असुरी, तब उसको कहा जाता है सांवरी, और जब संस्कार सुंदर हो जाता है तो कहा जाता है वो गोरी। तो म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम किसी को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते हैं, क्योंकि कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस है यहाँ। जैसे म्यूजियम जाते हैं लोग देखने के हिसाब से, तो बहुत हल्ला होता है ना, तो बाबा तो बोलता है ना कि माउंट आबू तो क्या है? साइलेंस, पावर ऑफ साइलेंस है। यहाँ पर केवल शांति में बैठना है। तो तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं, फिर यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। तो बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत यहाँ नहीं पढ़ाते हैं।
ये क्लियर होना चाहिए। तो हम कैसे सुने? जागृत अवस्था में आँख खोलकर। आँख बंद भी क्यों करते हैं? नींद के वाइब्रेशन से आँख बंद करते हैं। आँख नहीं बंद करना है, लेकिन आँख अगर बंद करें तो आप नींद के वाइब्रेशन में हैं, इसलिए आँख बंद करें। बंद करने का ज़रूरत ही क्या है? तो यह कोई साधु संत नहीं पढ़ा रहा है जो हम आँख बंद कर लें। तो यह दादा जो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश करके बोलते वो तो ज्ञान का सागर है ना, तो हमें जागृत अवस्था में सुनना है। उनको कोई जानता नहीं, कहते भी गॉड फादर, परंतु कह देते वो नाम रूप से न्यारा है, तो अंदर में ढूंढते रहते हैं। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? मूर्ति के आगे जाते हैं, जाते के साथ आँख बंद हो जाता है और हम अंदर में ढूंढने लगते हैं कि भगवान कहाँ है। अरे मूर्ति सामने, फिर क्यों बंद कर रहे हैं? तो यहाँ पर ढूंढने का तो जरूरत है नहीं, जो आँख हम बंद कर लेते हैं। तो वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं। तो फिर कह देते फिर सर्वव्यापी है वो। अगर आकार नहीं, वो निराकार है, तो फिर कोई भी शरीर में कैसे मतलब सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वो तो सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। तो इसीलिए आंख बंद करके अंदर में ढूंढने लगते हैं भगवान कहाँ है। यहाँ ढूंढने की जरूरत है क्या? नहीं। अरे हर एक के अंदर आत्मा बैठी है, परमात्मा थोड़ी बैठा है। सब भाई भाई है ना। फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया? घट घट में। तो घट घट किसको कहा गया है? हर एक शरीर घट घट है जिसमें आत्मा बैठी है। घट घट के वासी आत्मा बैठी है, लेकिन लाइट के रूप में दोनों एक समान लगते हैं, इसीलिए बोलते हैं घट घट का वासी है। तो आत्मा घट घट मतलब हर शरीर में अपनी अपनी आत्मा बैठी, परमात्मा नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा भी है, नहीं, आत्मा भी है परमात्मा भी है, दोनों बैठी है। तो परमात्मा कहते हैं, बाप को बुलाते हैं, बाप बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ, मुझे तुम बुलाते आए हो यह धंधा, यह सेवा करने के लिए। कौन सा धंधा करते हैं बाबा? कौन सा धंधा करते हैं? हाँ, तो पतितों को पावन बनाने की सेवा करने आते हैं। तो हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ, हम लोग इसीलिए बुलाए हैं। पतित दुनिया में हमको तुम निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित हैं। बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं। बाबा रोज ये ताना देता है ना हम लोगों को कि मैं तो पावन दुनिया देखता ही नहीं, तुम तो बुलाते ही हो पतित दुनिया में। तो पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने आए हम हैं। तो कितना उनका रिगार्ड रखना चाहिए कि वो हमारे लिए आया है। तो अब ये रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वह जाकर राजाओं का राजा बनते हैं। जो यहाँ हम सीख रहे हैं स्वराज्य अधिकारी, तो ये स्वराज्य कहाँ है? जब हम इंद्रियों के गुलाम बन जा रहे हैं तो स्वराज्य है कहाँ? तो स्वराज्य बनेंगे तभी राजाओं का राजा बनेंगे। तुम जानते हो अनगिनत बार पढ़ाया गया ये चीज़, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर से तुमको पढ़ाएंगे। सतयुग त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। तो पहले ब्राह्मण कुल चाहिए, ब्रह्मा द्वारा सृजन किया जाता है ना, तो पहले ब्राह्मण कुल चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है, जिसको एडम और आदि देव भी कहते हैं। या कोई को पता नहीं, बहुत है जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। यहाँ सुनते हैं फिर चले जाते हैं माया के वश में, फिर नींद के वाइब्रेशन में चले जाते हैं। कोई स्थूल नींद के और कोई सूक्ष्म नींद के वाइब्रेशन में चले जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा, ये भी पाप का निशानी है। हम चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल कोई भी नींद में चले जाते हैं तो ये भी पाप का निशानी है। माया बड़ी जबरदस्त है, क्या करती है? ले जाती है नींद में, सबको पाप आत्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है ही नहीं, यहाँ कोई भी नहीं, इसीलिए ये सब हो रहा है। पवित्र आत्माएं देवी देवता ही थे, जब पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी यह रावण राज्य पतित दुनिया, इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। ये कांटों का जंगल है, घड़ी घड़ी कांटे मिलते रहते, मतलब कड़वे खट्टे परिस्थितियाँ आती रहती हैं। सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने अच्छे फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। आके के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। अब वो फूलों के बगीचे में अक का भी फूल मिल जाएगा। तो शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ाते हैं अक का फूल? क्योंकि हम लोग ही अक बन गए हैं, और पहले तो अक के रूप में ही चढ़ाया गया ना हम लोगों को, और उसके बाद हम लोग सुंदर फूल बनते हैं। गुलाब कमल तो बाद में बनते हैं, तो पहले हम लोग अक के फूल बनकर ही शिव बाबा पे चढ़े हैं।
इसीलिए अभी भी उनका ही रूप दिखाते हैं। तो यह भी बाप बैठ समझाते हैं, मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोतिये, कोई रतन जोत, तो कोई फिराक भी बन जाते हैं। बाबा तो बनाता है सुंदर सुंदर फूल, लेकिन बनने वाले बन जाते हैं। नंबर वार है ना, इसको कहा ही जाता है दुख धाम, मृत्यु लोक कहा जाता है। तो सतयुग है अमर लोक, सतयुग है अमर लोक। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं लिखा गया, ये सब शास्त्रों में तो दादा ने बहुत पढ़े हैं, बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे। बाबा शास्त्र नहीं पढ़ाते, सारे शास्त्रों का सार बता देते हैं। तो बाप तो खुद सदगति दाता, उनको शास्त्र पढ़ने की दरकार ही क्यों। कल ही पढ़ रहे थे महात्मा बुद्ध का, तो वो बोले शास्त्रों में वो ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान है। तो सोचिए, तो परमात्मा कैसे शास्त्र पढ़ाएगा जब वो शास्त्र बहुत पढ़े, लेकिन शास्त्रों को किनारा कर दिए कि नहीं, जो आत्मा अनुभूति है वो ध्यान में ही होगा, और वो शास्त्र नहीं, शास्त्र को दे दिए। तो उसी तरह आज लोग शास्त्रवादी बन गए हैं। तो जाकर अपनी हिस्ट्री में जाकर देखें कि शास्त्रों का क्या है स्थिति, शास्त्रों का स्थान क्या है। लेकिन हमें ध्यान में जाकर, यहाँ तो परमात्मा डायरेक्ट हमें पढ़ा रहा है, तो इसीलिए बाबा कोई शास्त्र नहीं उठाता है, सार में सब कुछ समझा रहा है। तो बाप तो खुद ही सदगति दाता है, करके गीता को रेफर करते हैं, रेफर करते हैं मतलब देते हैं कि चलो गीता में भी नमक मिसल है ज्ञान, तो चलो ठीक है, उसके अनुसार भी थोड़ा बहुत बताते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत, बाकी पूरा ज्ञान बाबा का है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह भारतवासियों को पता ही नहीं। बाप कहते मैं निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। कितना निरहंकारी बाबा है, वो नहीं बनता, लेकिन मेहनत किस लिए करता है, हम बच्चों को बनाने के लिए, और हम उसकी मेहनत का भी रिगार्ड ना रखें, ये तो सही नहीं है। तो बाबा कहता है कि मैं मालिक नहीं बनता हूँ, मैं तुम बच्चों को बनाता हूँ। तो स्वर्ग में तुम मुझे याद भी नहीं करते हो, इतना मतलब मालिक बना दिया बाबा, स्वर्ग हमारे लिए बना दिया, और फिर भी हम उन्हें याद नहीं करते हैं स्वर्ग में। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इसीलिए आज भी मनुष्य जब सुखी रहते हैं तो भगवान को याद नहीं करते, दुख में ही भगवान को याद करते, और ये दुख फिर क्या हो गया हमारे लिए, कल्याणकारी हो गया। तो दुख कल्याणकारी है, अगर दुख नहीं होता तो आप भगवान के पास आते नहीं। तो इसलिए दुख के लिए भी गलत वाइब्रेशन देंगे, बहुत दुख हम झेले हैं, बहुत दुख झेले बोलेंगे, दुख हुआ तभी तो आए ना। तो इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं, वह सभी आते ही हैं बाद में, सारे धर्म स्थापक आते हैं बाद में। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। नेचुरल कैलिमिटीज, तूफान आएंगे जोर से, तूफान भी जोर से आएंगे। आप देख रहे हैं कि बार बार साइक्लोन आ जा रहा है, बार बार कितना तूफानी लहर उठ रहा है, कैसे ठंडा में लोग कितने मर जा रहे हैं, रोज एक्सीडेंट सुन रहे होता है कुछ ना कुछ कारण से। जितना आज मौत का खबर सुनते हैं, कुछ साल पहले इतना मौत का खबर नहीं आता था। तो सब खत्म हो जाएंगे, बाबा तो क्लियर कर रहा है, तो किस में आसक्ति रखें। तो बाप आकर अभी आकर बेसमझदार से समझदार बना रहे हैं। बाप ने कितना धन माल दिया था, सब कहाँ गया। बाबा भी हिसाब मांग रहा है कि बताओ हम तुमको देवी देवता बनाए थे, कहाँ गया धन सारा। अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए हो, कितने खाली हो गए ना, एकदम खाली हो गए हैं। भारत जो सोने की चिड़िया थी वह अब क्या बन पड़ा है ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वह भारत देश है मेरा। और ये भारत कैसा बन गया कि आज यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे कमाने के लिए, भिखारी बन जा रहे हैं। तो अब फिर पतित पावन बाप आए हुए हैं, रहम दिल है ना बाबा आया हुआ है, राजयोग फिर से सिखला रहे हैं। वह है हठ योग, यह है राजयोग। यह राजयोग दोनों के लिए, किन दोनों के लिए, ये राजयोग किसके लिए है, सन्यासियों के लिए भी राजयोग है और हम सबके लिए राजयोग है। लेकिन वह हठ योग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं, उसमें यहाँ पर दोनों से मतलब है, स्त्री और पुरुष का मतलब है। और वह जो हठ योग में, अब तो जैसे हठ योग में भी स्त्रियां भी जाने लगी, अब तो बहुत सारी स्त्रियां देखते हैं कि गुजराती मारवाड़ी लोग में भी कितना समर्पित हो रही है।
तो बाबा कहता उस समय शुरुआत में ना केवल पुरुष जाते थे, संन्यास लेते थे। जैसे यहाँ आत्मा रूप में हम संन्यास ले रहे हैं ना, बेहद का संन्यास, तो जब द्वापर में संन्यास धर्म स्टार्ट होगा तो पुरुष संन्यास लेंगे। और अभी क्या है कि हम आत्मा और शरीर दोनों से पावन बन रहे, तो स्त्रियां भी जा रही है, संन्यास ले रही हैं। तो बड़ा सूक्ष्म और स्थूल का खेल ये चल रहा है। तो अब बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ को इन सब बातों में नहीं फंसना है कि स्त्री ले रही है कि पुरुष ले रहा है, यहाँ आत्मा की बात हो रही है। तो विश्व का मालिक तुम बनकर दिखाओ, बनना है कि नहीं? तो बनना है तो उसके पहले क्या करना है? कर्मेंद्रियों पर राज्य करना है। सबसे पहले स्वराज अधिकारी बनना, उसके बाद कौन सा, फिर कौन सा अधिकार प्राप्त करना है? सबके दिलों को जीतना है, सबके दिलों पर ऐसा अधिकार जमा ले कि वो हटाए ना हटे। इतना पावरफुल आज ब्रह्मा बाबा का, चाहे ज्ञान छोड़ भी रहे हैं लेकिन लोग मान रहे हैं सब कुछ छोड़ने के बावजूद। तो मालिक बनकर दिखाओ। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है, बाकी थोड़ा सा समय है। यह लड़ाई अंतिम लड़ाई है। यह लड़ाई शुरू हो जाएगी तो रुक नहीं सकती है, फिर विनाश ही होगा। यह लड़ाई शुरू ही तब होगी जब कर्मातीत अवस्था को पाओगे। अभी ये लड़ाई नहीं हो रही है, जब हम सब बच्चों की कर्मातीत अवस्था होगी तब वो लड़ाई होगी। क्योंकि वो लड़ाई लगेगा ना तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम कमज़ोर होंगे और लड़ाई लग गया तो हम भी प्रभाव में आ जाएंगे, तो निकलेंगे कैसे फिर? इसीलिए बाबा पहले हम लोगों को तैयार कर रहा है। स्वर्ग में जाने के लायक बन जाओगे तब ये युद्ध लड़ेगा। तो बाप फिर भी कहते याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो। इसमें ही तो माया विघन डालती है ना, इसमें भी माया विघन डालती। जब भी याद में बैठेंगे तो क्या याद आता है? कभी पुरानी बातें याद आएंगी, कभी अभी वर्तमान में चल रहा जो भी परिस्थिति उसको याद करेंगे, कभी देहधारियों को याद करेंगे, कभी हम अपने दुखों को याद करेंगे, है ना। लेकिन इन सब से पार हो जाना है। मैं आत्मा हूँ, ये तो खेल चला एक सुख दुख का। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। फर्स्ट क्लास फूल बनना जो सबको खुशबू दे। केवल हम खुशबूदार बन गए ये काफ़ी नहीं है, हम आनंद के झूले में झूल रहे ये काफ़ी नहीं है, हमें दूसरों को भी खुशबूदार बनाना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। बाप को पूरी मदद करनी है, तो इसलिए हमें वो स्वरूप धारण करना होगा जो बाप का स्वरूप है। बाप सागर है, हम स्वरूप तो बन जाएं। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में ऊंचा पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना 24 घंटे। देखिए बाबा जानता है कि 24 घंटे याद नहीं टिक सकता है, लेकिन हम लक्ष्य लेके ही चले कि हमको 24 घंटे याद करना है। अलबेला नहीं बनना है, अलबेले नहीं बनना है। वरदान है, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघन विनाशक भव। सिद्धि स्वरूप और विघन विनाशक। सिद्धि स्वरूप का मतलब क्या हुआ? विघन विनाशक का मतलब क्या हुआ? सिद्धि स्वरूप का मतलब जब तक नहीं जानेंगे तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे। सिद्धि स्वरूप होता है खुद के लिए कि मैं हर जहाँ भी कदम रखूँ वहाँ सफलता ही सफलता मिले। सिद्धि मतलब सफलता स्वरूप बन जाना। विघ्न विनाशक, जब हम खुद तैयार हो जाएंगे तो हम दूसरों के भी विघ्नों का विनाश करने में सक्षम हो जाएंगे। तो विघ्न विनाशक मतलब दूसरों के विघ्न विनाश, अपने लिए तो निर्विघ्न है, विघ्न आ रहा उस पर जीत पा रहे हैं। तो गणेश को विघ्न विनाशक कहती हैं, इसलिए कोई भी चीज़ शुभ कार्य करते हैं तो गणेश को याद किया जाता है। क्यों? ताकि उनके आह्वान से विघ्न विनाश हो जाए। तो हम सब क्या बन जाए? विघ्न विनाशक गणेश। हमारे कदम जहाँ पड़े, हमारी दृष्टि जहाँ पड़े, हमारी सोच जहाँ जाए, विघ्नों का समाप्त कर दे। तो विघ्न विनाशक नहीं बनते जिनमें सर्व शक्तियाँ हैं। विघ्न विनाशक वही बनते जिनमें सारी शक्तियाँ हैं।
सारी शक्तियाँ होनी चाहिए। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकता। कितने भी रूप में माया आए, लेकिन आप कौन हो? नॉलेजफुल है हम लोग, कैसे हम लोगों को करना सब कुछ पता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं कभी भी माया से हार नहीं खा सकती हैं। माया हरा नहीं सकती। माया तभी हराती जब हम देवभान में आ जाती हैं। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक भी लगा हुआ है। जब दुआओं का हाथ सिर पर है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। परमात्मा का हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। स्लोगन है, स्वयं में गुणों को धारण करो पहले। स्वयं में गुणों को पहले धारण करो, तब दूसरों को गुणदान करने वाले गुणमूर्त बन सकते हो। गुणमूर्त हैं हम, और हमें गुण को धारण करके दूसरों को भी गुणमूर्त बनाने की सेवा करनी है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। इसमें ये नहीं फंसना है। अगर हम बहुत अच्छे से हल्के होकर चल रहे हैं और अच्छे से ज्ञानी योगी धारणा स्वरूप बन रहे हैं तो हमारी स्थिति ही दूसरों को पावरफुल बना देगी। इसलिए हमें सदा पावरफुल होकर चलना है। ओम शांति।